dear kids. How are you? I hope you all are safe and sound. And I also wish that you are doing your revision in a very good way. So kids, before starting today's classwork, everyone join your hands and close your eyes. We will do a prayer. ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः. Okay, so now you can open your eyes. Yes, so yesterday we completed revision of Unit 10 from English literature portion, and we also completed our revision sheet, right? So today we will do revision from English grammar. So kids, today we are going to revise chapter number 10, that is has and have from इंग्लिश ग्रामर. चैप्टर नंबर 10 मैं इसीलिए करवा रही हूँ बिकॉज आगे के जो चैप्टर्स हैं, ठीक है, वो हमने ऑनलाइन क्लासेस में भी रिवाइज किए हैं एंड ऑल्सो जो आपका इंग्लिश लिटरेचर में जो ग्रामर पोर्शन होता है उसमें भी वो चैप्टर्स जो है वो कवर हो गए हैं, राइट. सो ये जो चैप्टर्स है दैट इज चैप्टर नंबर 10 हैज, हैव, हैड, वो आपके इंग्लिश लिटरेचर में नहीं था इन प्रैक्टिसिंग ग्रामर एंड लैंग्वेज लीडर में. सो टुडे वी आर गोइंग टू रिवाइज चैप्टर नंबर 10. सो प्लीज ओपन योर टेक्स्ट बुक, इंग्लिश ग्रामर टेक्स्ट बुक. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रिवाइज where to use has and have and why we use has, have, had, and then we will do an exercise in 1B notebook. So first of all, open your English grammar textbook. So has and have, yes, and also had. So has, have, had shows that something belongs to someone. यानी has and have को हम इसीलिए यूज करते हैं बिकॉज वो हमें ये दिखाते हैं कि कोई चीज है, कुछ है जो किसी की होती है या किसी के पास है, ठीक है. जैसे कि डेजी हैज ए टेडी बेयर, यानी कि डेजी के पास एक टेडी बियर है. द टाइगर हैज स्ट्रिप्स, यानी कि आप देख सकते हो कि टाइगर पे क्या है, ब्लैक स्ट्रिप्स है. सो द टाइगर हैज स्ट्रिप्स, यानी कि टाइगर के पास स्ट्रिप्स है या उस पे स्ट्रिप्स है. ओके. सो हैज एंड हैव ये दिखाते हैं कि कोई चीज है वो किसी की है या उनके पास कुछ है. सो वो दिखाने के लिए हम हैज एंड हैव यूज करते हैं. नाउ वेयर टू यूज हैज एंड वेयर टू यूज हैव. सो व्हेन वी टॉक अबाउट वन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग वी यूज हैज. मीन्स कि जब भी हम किसी भी वन पर्सन के बारे में, वन प्लेस के बारे में, एनिमल या तो थिंग के बारे में बात कर रहे हो, एट दैट टाइम हमें हैज यूज करना है. ओके. सो ऐसे नेमिंग वर्ड्स जो सिर्फ वन इन नंबर होते हैं उनके लिए हम यूज करेंगे हैज, यानी कि उनके साथ हम हैज यूज करते हैं. जैसे ही तो वो हम वन बॉय के लिए यूज करते हैं. सो ही हैज. देन डैनी, that is name of, special name of a person. So with Danny we use has. The dog, one in number, so one in number है, so we use has. She has, she we use for a girl, so she has. It has, it हम यूज करते हैं for non living things, animals or bird, but they are
when they are one in number. कोई भी ऐसी नॉन लिविंग थिंग एनिमल्स के लिए और बर्ड के लिए हम यूज करेंगे, बट कब, जब वो सिर्फ वन इन नंबर हो एट दैट टाइम. सो उसके साथ भी हैज, वी यूज हैज. द स्कूल, दैट इज वन नेमिंग वर्ड, सो द स्कूल हैज. ओके, सो हैज, वी यूज हैज with only one person, place, animal or thing. Now let's see where to use have. So see, we have a pet. We use when there are more than one person, है ना. more than one person यानी एक से ज्यादा होते हैं people. At that time we use be. और वी ऑल्सो वी यूज जिसमें हम उस ग्रुप के बारे में बात कर रहे हो जब हम भी उस ग्रुप में प्रेजेंट हो. तो दैट इज वी हैव ए पेट, यानी हमारे पास एक पेट है. देन दे हैव ए बिग हाउस. दे भी हम मोर देन वन पर्सन के लिए यानी कि पीपल के लिए यूज करते हैं, बट उनके लिए कि जिन ग्रुप में हम नहीं हैं. सामने वाले लोगों के जब बात कर रहे हो एट दैट टाइम वी यूज दे. सो दे हैव ए बिग हाउस. ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट मोर देन वन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, वी यूज हैव. यानी जब भी कोई कभी भी अगर मोर देन वन पर्सन हो, प्लेस हो, एनिमल या थिंग हो, तब उनके साथ हम यूज करते हैं हैव. फॉर एग्जाम्पल, वी हैव, हमारे पास है, जैसे वी हैव. देन डैन एंड किम, दैट इज मोर देन वन है, सो हैव. देन हॉस्पिटल्स, मोर देन वन नेमिंग वर्ड, सो हैव. Hospitals have. Then they have. And cats have. Again more than one naming word. सिर्फ इनके साथ नहीं, there are more two pronouns कि जिसके साथ भी हम have यूज करते हैं. First is I. I, that is जब हम खुद के बारे में बात कर रहे हो वो that is I. So yes, I हम that is one person only, but still हम उसके साथ has यूज नहीं करेंगे. We have to use have. I have. Okay, I have. And with pronoun you. You, that is you we use for the other person we are talking to. यानी जो सामने वाला इंसान है जिससे हम बात कर रहे हैं उनके लिए हम यूज करते हैं you. सो यहाँ पर जो ये यू है उसके साथ भी आएगा हैव. यू हैव. ओके, सो आई हैव एंड विथ प्रोनाउन यू, विथ यू ऑल्सो वी यूज हैव. आई हैव, यू हैव. ओके किड्स? यस. सो अगेन रिपीटिंग दैट हैज एंड हैव, we use has and have to show that something is or something belongs to someone. जैसे कि कोई भी चीज है वो किसी के पास है, not only person but for animal, thing और place. उनके पास कुछ है या वो चीज उनकी है, ये दिखाने के लिए we use has and have. Okay, now had. Has and have we use when we talk about today. Today in sense कि now, that is for present. Okay, and for past, past यानी then, जो हो गया है. ठीक है, this is yesterday, उससे पहले के दिन, उससे पहले के दिन. So they all is our past. So had we use for past and has and have we use for present. प्रेजेंट यानी जब आज की बात, दैट इज नाउ, अभी के लिए बात कर रहे हो तब. एंड पास्ट यानी कि देन, जो कि हो चुका है, हो गया है. ओके, सो दैट इज फॉर प्रेजेंट एंड पास्ट
वी यूज फॉर प्रेजेंट हैज एंड हैव, एंड पास्ट के लिए हम यूज करते हैं हैड. ओके, सो नाउ टेक योर 1B नोटबुक, दैट इज योर ग्रामर नोटबुक. आपकी जो ग्रामर की नोटबुक है वो दैट यू हैव टू टेक, एंड वी विल do an exercise of has and have. Okay, so please take your notebook. Okay, so before starting classwork, this please write CW, then write today's date, and also give heading of revision because this is your revision. So here you have to write revision. फिर हेडिंग देनी है फिल इन द ब्लैंक्स विथ हैज और हैव, यानी ब्लैंक्स जो यहाँ पर दी है दैट वी हैव टू फिल, वो हमें फिल करनी है विथ हैज और हैव या हैज या हैव से हमें उन्हें फिल करनी है. ओके, यस, और ये आपको आपकी 1B नोटबुक में लिखना है. ओके, नाउ, और इसकी PDF मैंने शेयर कर दी है आपके साथ. सो फर्स्ट इज ए कार डैश 4 व्हील्स. ओके, ए कार. सो सी, जब भी हमें हैज या हैव में से चूज करना हो कि कौन सा करेक्ट है, हैज आएगा या हैव, सो we have to see the naming word before it, यानी जिसके साथ हम हैज या हैव को ऐड करने वाले हो यानी लिखने वाले हो, सो उससे आगे वाला यानी कि ये वो नेमिंग वर्ड, अगर नेमिंग वर्ड है तो वो, प्रोनाउन है तो वो, जो भी है वो हमें देखना है. एंड देन वी विल डिसाइड दैट वी हैव टू राइट हैज और हैव. सो सी हियर ए कार, car. So see, one car. A car means one car. तो वन इन नंबर है. So यहाँ पे आएगा has. Yes, because अभी हमने देखा ना टेक्स्ट बुक में से कि जब भी वन इन नंबर पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग हो, so we use has. So car is वन इन नंबर. So यहाँ पे लिखेंगे has. A car has 4 व्हील्स, यानी 1 कार के 4 व्हील्स होते हैं. नाउ सेकेंड, सी आई एम गोइंग वेरी स्लो सो दैट इफ यू वांट टू राइट विथ मी, सो दैट आप मेरे साथ साथ आप लिख सको. ठीक है. सेकेंड, दिस इज नीना. नीना डैश ए येलो बैग. नीना डैश ए येलो बैग. सो सी, जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे नीना है, यानी आगे जो नेमिंग वर्ड या प्रोनाउन हो वो हमें देखना है. सो नीना इज ए नेम ऑफ ए पर्सन. किसी भी पर्सन का नेम होता है, दैट इज नेम ऑफ ए गर्ल. गर्ल का नेम होता है. ओके, एंड यस, बिकॉज यहाँ पे नेम ऑफ अ पर्सन आया है, सो आई वॉन्ट टू टेल यू दैट कभी भी अगर नेम ऑफ किसी पर्सन का नेम हो, जैसे कि यहाँ पे नीना हो या फिर कोई भी नेम हो, राहुल, आरव, रिया, दिया, अनीता, कोई भी नेम हो, सो बिफोर दैट हम ए, एन या द यूज नहीं करते. ओके, सो रिमेम्बर दिस कि कभी भी नेम ऑफ अ पर्सन के आगे ए, एन या द ऐड नहीं होता है. सो नीना डैश ए येलो बैग, जो नेम ऑफ अ पर्सन है, सो पर्सन के नेम के साथ हम यूज करते हैं हैज. यस, सो हियर वी विल राइट हैज. नीना हैज ए येलो बैग. नीना के पास एक येलो बैग है. नाउ थर्ड, दे डैश ए लिटिल सन. सो ब्लैंक के आगे का यहाँ पे जो है वो हम देखेंगे. सो दिस इज ए प्रोनाउन. दे प्रोनाउन है. सो प्रोनाउन कौन सा है? दे. सो दे यानी कि मोर देन वन पर्सन के लिए यूज करते हैं हम.
सो यहाँ पे लिखेंगे हम have. Yes, so here have. They have a little son. Okay. Now I dash two pencils. I dash two pencils. So I, और मैंने अभी आपको सिखाया ना that with pronoun I, जब खुद के बारे में बात कर रहे हो at that time हमें यूज करना है have. Yes, so यहाँ पे we will write have. I have two pencils. मेरे पास 2 pencils है. Now next, 5th. The buses. See, buses. That is more than one bus. जब एक से ज्यादा बस होती है at that time हम buses लिखते हैं. So the buses dash two doors. Okay, so more than one noun है ये आगे वाला हम देखेंगे नेमिंग वर्ड. So more than one है. So here more than one के लिए क्या हम लिखेंगे has या have में से have. Yes, so here we will write have. The buses have 2 doors. यानी बसेस के 2 doors हैं. Okay, so the buses have 2 doors. Now next, 6th. The school dash a big library. See, so blank के आगे वाला नेमिंग वर्ड that is school. School. Okay, so one है या more than one? One है. Yes, so जब भी यहाँ पर one हो तो हम यहाँ पे लिखेंगे has. The school has a big library. This is library. Okay, LIBRARY, library. यानी एक स्कूल की बिग लाइब्रेरी है. ये जो स्कूल है उसमें बिग लाइब्रेरी है या उसके पास बिग लाइब्रेरी है, बड़ी सी लाइब्रेरी. अब देखना यहाँ पे मेरी बुक छोटी सी है इसीलिए मेरी वन लाइन में सिर्फ 3 वर्ड्स ही आए हैं. अगर आपके पास यहाँ पर स्पेस हो, जगह हो, तो ये यहाँ नीचे नहीं लिखना है, इसके साथ ही जितना आए उतना लिखना है. ओके. Now 7. The child dash 3 balloons. The child यानी कि एक बच्चा, छोटा सा बच्चा. ओके, child dash 3 balloons. So only one in number. So here has. The child has 3 balloons. यानी जो छोटा सा बच्चा है उसके पास 3 balloons है. ओके. चाइल्ड का मोर देन वन चाइल्ड नहीं होता, मोर देन वन चाइल्ड का होता है चिल्ड्रन. ओके, ओनली चिल्ड्रन. चिल्ड्रंस भी गलत है, ओनली चिल्ड्रन. चाइल्ड, चिल्ड्रन. नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस. माई सिस्टर डैश मैनी टॉयज. माई सिस्टर, मेरी सिस्टर. ओके, डैश मैनी टॉयज. सो ब्लैंक के आगे वाला नेमिंग वर्ड 1 इन नंबर है, सिर्फ 1 है, सिस्टर. सो यहाँ पर हम लिखेंगे हैज. यस, सो माई सिस्टर हैज मैनी टॉयज. मेरे सिस्टर के पास बहुत सारे टॉयज है. ओके. सो किड्स, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास वर्क. ठीक है. सो आज हमने चैप्टर नंबर 10 दैट इज हैज, हैव एंड हैड रिवाइज किया फ्रॉम इंग्लिश ग्रामर. ये इसीलिए मैंने चैप्टर लिया है अभी के लिए क्योंकि आगे के जो चैप्टर्स हैं वो या तो हमने ऑनलाइन में कर दिए हैं एंड अगेन वो उन्हीं चैप्टर्स का रिपीटेशन हुआ था वाइल इंग्लिश लिटरेचर में से जो हमने रिवीजन किया था उसमें लैंग्वेज लेडर एंड प्रैक्टिसिंग ग्रामर में भी वो चैप्टर्स थे. ओके.
सो दिस इज समथिंग न्यू फॉर यू, सो दैट्स वाई इस चैप्टर का रिविजन मैंने आज लिया. सो टुडे वी रिवाइज चैप्टर 10 दैट इज हैज एंड हैव. ओके किड्स, सो ये आपको आपकी 1B यानी कि जो ग्रामर की नोटबुक है उसमें आपको लिखना है. ओके, ऑल अबाउट टुडेज क्लास वर्क. एंड ये आपको आपकी 1B नोटबुक में कंप्लीट करना है. एंड होमवर्क इज टू कंप्लीट दिस. ओके, सो बाय बाय किड्स.